मंगलवार को बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में जिन जिन जिलों में वोटिंग होनी है वो टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार का समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां यहाँ के लोग टीएमसी के नेताओं से नाराज हैं, वहीं इस इलाके में टीएमसी के अधिकतर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसकी वजह से इस बार यहाँ कांटे का मुकाबला है। पश्चिम बंगाल के सियासी किले पर अपनी अपनी पार्टी का झंडा लहराने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने जहां राजनीति के दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें दक्षिण 24 परगना की 16, हावड़ा की 7 और हुगली की 8 सीटें शामिल हैं। ये तीनों ही जिले टीएमसी के गढ़ हैं। हालांकि इन जिलों में कांग्रेस की पकड़ भी काफी मजबूत मानी जाती है। अगर पिछले यानी कि 2016 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो ममता बनर्जी की टीएमसी ने इन तीनों जिलों की 31 सीटों में से 29 सीटों पर जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी और विरोधियों का सफाया कर दिया था। हालांकि वाम दल और कांग्रेस एक एक सीट जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि बीजेपी का खाता नहीं खुला था। साल 2016 के चुनाव में टीएमसी ने विरोधियों का सफाया जरूर किया, लेकिन बदलते वक्त के साथ टीएमसी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। टीएमसी की पकड़ कमजोर होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला तो ये कि 10 सालों के ममता बनर्जी के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा लोकल स्तर पर नेताओं का भ्रष्टाचार। ये दो ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे इस बार ममता बनर्जी को दो चार होना पड़ रहा है। ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास है कि इस बार का चुनाव पहले जैसा तो नहीं है। कहीं एंटी इनकम्बेंसी है तो कहीं उनके स्थानीय नेताओं के खिलाफ लोगों में नाराजगी। यही वजह है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए ममता बनर्जी ने अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों को बदल दिया है। हावड़ा की 7 सीटों में से 2 सीटों पर नए चेहरे उतारे, जबकि हुगली की 8 में से 5 सीटों पर अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर नए योद्धाओं को मैदान में उतारा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ममता बनर्जी को डर है इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कहीं उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। यही वजह है कि उन्होंने अपने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों को बदल दिया। हुगली जिला ममता बनर्जी के लिए कई मायने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हुगली जिले में ही सिंगूर विधानसभा सीट आती है और ये वही सिंगूर है जहां ममता बनर्जी ने लेफ्ट शासन के खिलाफ जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद उस वक्त की शासन वाम सरकार को सिंगूर से टाटा के नैनो कार के कारखाने को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। सिंगूर आंदोलन का ही नतीजा रहा कि ममता लोगों में इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि उन्होंने प्रदेश से वामपंथियों की 34 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका था और बंगाल में ममता बनर्जी सरकार का उदय हुआ था। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें टीएमसी को नुकसान होने की एक प्रमुख वजह वाम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन भी है। हालांकि इनमें आने से क्या नुकसान होगा, इसे समझने से पहले आपको यहाँ के वोटरों का जातीय और धार्मिक समीकरण को समझना होगा। तीसरे चरण में हर 3 मतदाताओं में एक मुस्लिम मतदाता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की भी अच्छी खासी संख्या है। तीनों चरण में 29% मतदाता मुस्लिम हैं। एससी एसटी मतदाताओं की आबादी भी 31% है। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब अंदाजा लगाना आसान हो गया होगा कि क्यों यहां टीएमसी इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं वाम कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन की। इन तीनों दलों के गठबंधन ने यहां का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। इन्हीं इलाके में पिछली बार हुए चुनाव में ममता लहर के बावजूद वाम दल और कांग्रेस ने एक एक सीट जीती थी और कई सीटों पर कांटे की टक्कर देने में कामयाब रही थी। जबकि इस बार इन दोनों दलों के साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी ममता के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। खास बात यह है इस इलाके में फुरफुरा शरीफ भी है और इसलिए इस इलाके में अब्बास सिद्दीकी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है।
ऐसे में अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट का बंटवारा होता है तो इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को ही होगा। जबकि इस बार इस सियासी अखाड़े में एक और नई योद्धा की एंट्री हो चुकी है, जिसने ममता की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस बार बंगाल में अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम की आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में वो भी मुस्लिम वोट काटेंगे। हालांकि उनके मैदान में उतरने से ममता को कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा फिलहाल लगाना मुश्किल है। लेकिन जानकारों की माने तो ओवैसी के मैदान में आने से ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिमों में एक युवा वर्ग ऐसा भी है जो ओवैसी को अपना नेता मानता है। यही वजह है कि हैदराबाद की पार्टी ने बिहार चुनाव में भी 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो हिंदू वोटर भी कई भाग में बटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की नजर सिर्फ हिंदू वोटरों पर ही है। बीजेपी की कोशिश है कि ममता को अगर हराना है तो हिंदुओं में जातिगत राजनीति को बढ़ावा न देकर धार्मिक रंग दिया जाए, ताकि हिंदुओं को संगठित किया जाए और जिसका फायदा बीजेपी को मिल सके, जो काफी हद तक होता भी नजर आ रहा है। जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद नए चेहरों को मौका दिया गया, जिससे कुछ लोग खुश तो हैं, लेकिन एक तबका काफी नाराज है। ऐसे में टीएमसी को नए चेहरों से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।